जब कोई आपसे पैसा मांगता है तो शर्म उन्हें आनी चाहिए, लेकिन शर्मिंदा आप होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इमोशनल ब्लैकमेल में फंसे हुए हैं। आज आपको 5 ऐसे सवाल मिलेंगे जिन्हें सुनते ही मांगने वाला खुद ही पीछे हट जाएगा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उनकी नज़र में आप बुरे भी नहीं बनेंगे। रिश्तों और पैसों का हिसाब हमेशा से उलझा हुआ रहा है। हम सुनते आए हैं कि मुसीबत में अपनों के काम आना चाहिए, लेकिन चाणक्य ने इस बात को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा था। उनका कहना था कि उधार वो दीमक है जो सिर्फ पैसा नहीं खाता, बल्कि उस रिश्ते को भी खोखला कर देता है जिसके नाम पर वो मांगा गया था। ज़रा पीछे मुड़कर सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को पैसा दिया और वो इंसान धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया, या जब आपने अपना ही पैसा वापस मांगा तो आप ही विलेन बन गए। असली प्रॉब्लम पैसा देना नहीं है, असली प्रॉब्लम ये है कि आप उस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग इसलिए लुट जाते हैं क्योंकि वो ना कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मना किया तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि पैसा देने के बाद रिश्ता टूटने के चांसेस 100 गुना बढ़ जाते हैं। आज हम चाणक्य की सोच और मॉडर्न साइकोलॉजी को मिलाकर एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि मांगने वाले के दिमाग में उस वक्त असल में क्या चल रहा होता है, और ये जानना थोड़ा डरावना हो सकता है। जब कोई रिश्तेदार आपसे पैसा मांगता है तो वो आपको एक इंसान की तरह नहीं, एक रिसोर्स की तरह देख रहा होता है। उनकी नज़रों में आप एक ऐसे बैंक हैं जहाँ कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है और वापस करने की कोई फिक्स्ड डेट भी नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। बैंक से लोन्स लेने में पसीना छूटता है, वहाँ कुछ जमा रखना पड़ता है, जवाबदेही होती है। लेकिन आपसे मांगना आसान है, बस एक उदास चेहरा बनाना है, पुरानी यादों का वास्ता देना है, और बस आप उस दबाव में बह जाते हैं। वो पैसा जो आपने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए बचाया था, उसे आप एक ऐसे हाथ में रख देते हैं जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं होती। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान अपनी बचाई हुई पूंजी को सख्ती से नहीं बचाता, वो आखिर में अपने ही परिवार पर बोझ बन जाता है। इसीलिए आज से आपको एक डोनर की तरह सोचना बंद करना होगा और एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करना होगा। लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको चाणक्य का वो पहला नियम अपनाना होगा जो 90% लोग नहीं जानते, और इसी वजह से वो बार बार लुटते रहते हैं। ये पहला नियम है, तुरंत जवाब देने से मना करना। जब भी कोई आपसे पैसा मांगे, चाहे सिचुएशन कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना दिखे, कभी भी उसी पल हाँ या ना मत कहिए। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन उस वक्त का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सामने वाला रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, कस्में खा रहा होता है, लेकिन आपको पत्थर बन जाना है। बस एक ही बात बोलनी है, मैं समझ सकता हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट है। मुझे अपने अकाउंट्स देखने होंगे और अपनी पत्नी या पिताजी से बात करनी होगी। मैं आपको कल बताता हूँ। ये 24 घंटे का नियम आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये टाइम आपको सोचने का मौका देता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सामने वाले की नीयत को परखने का सबसे पक्का तरीका है। अगर उनकी ज़रूरत सच में ज़िंदगी और मौत की है तो वो 24 घंटे इंतज़ार नहीं करेंगे, किसी और के पास जाएंगे। लेकिन अगर वो जुए के लिए या किसी फालतू खर्चे के लिए मांग रहे हैं तो वो रुकेंगे। ये गैप उन्हें ये सिग्नल दे देता है कि आप आसान शिकार नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, टाइम मांगना सिर्फ एक ढाल है, तलवार नहीं। असली खेल तब शुरू होता है जब 24 घंटे बाद उनका दोबारा कॉल आता है। अब आपको वो करना है जो एक बैंक करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। जब वो दोबारा बात करें तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है। आपको सफाई नहीं देनी है कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। इसकी जगह आपको सवाल पूछने हैं, और वो सवाल ऐसे होने चाहिए जो उनकी नीयत को बाहर ले आएँ। जब कोई बैंक लोन देता है तो वो ये नहीं पूछता कि आपको कितना दुख हो रहा है, वो पूछता है कि आप ये वापस कैसे करेंगे। आपको भी बिल्कुल यही करना है, लेकिन तरीका स्मार्ट होना चाहिए ताकि आप रूड न लगें। पहला सवाल यही पूछिए, भाई मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अगले 3 महीने में ये पैसा एक ज़रूरी पेमेंट के लिए वापस चाहिए होगा। तो आपके पास रीपेमेंट का एग्जैक्ट प्लान क्या है? पैसा आएगा कहाँ से? ये सवाल एक साइकोलॉजिकल बॉम्ब है। आप ये नहीं पूछ रहे कि कब दोगे, आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से दोगे। जो इंसान ऑनेस्ट है उसके पास एक सॉलिड प्लान होगा, जैसे मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है या मेरी सैलरी आने वाली है। लेकिन जो आपको ठगने आया है वो इस सवाल पर हड़बड़ा जाएगा, वो गोलमोल बातें करेगा। अरे भाई तुम चिंता मत करो, दे दूंगा। या फिर मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जब वो भरोसा बोले तो समझ जाइए खतरा है। भरोसा शब्द ही वो जाल है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। यहाँ आपको चाणक्य वाली सीधी बात यूज़ करनी होगी, आंखों में देखकर या फ़ोन पर ठहरी हुई आवाज़ में कहिए, भरोसा तो भगवान पर भी है, लेकिन प्रसाद तो लाइन में लगकर ही मिलता है।
देखो, हमारे रिश्ते की कीमत पैसे से कहीं ज़्यादा है। अगर तुम्हारे पास लौटाने का कोई पक्का ज़रिया नहीं है और तुम पैसा नहीं लौटा पाए, तो मुझे पैसा खोने का दुख नहीं होगा, मुझे तुम्हें खोने का दुख होगा। और मैं इस रिश्ते को पैसे की वजह से ख़राब नहीं करना चाहता। देखिए, आपने क्या किया, मना नहीं कहा, बस गेंद उनके पाले में डाल दी। आपने साबित कर दिया कि आप पैसे के लालची नहीं बल्कि रिश्ते के रखवाले हैं। ये बात उन्हें चुप कर देती है, क्योंकि वो आपसे बहस नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग बहुत डीठ होते हैं। वो कहेंगे, नहीं नहीं, पक्का दे दूंगा, कसम से। ऐसे जिद्दी लोगों के लिए चाणक्य ने एक ऐसा तरीका बताया था जो उनकी सारी हिम्मत तोड़ देता है। इसे आज की भाषा में हम कोलेट्रल कहते हैं। चाणक्य साफ कहते थे कि बिना किसी गारंटी के दिया गया पैसा रेत में गिराए पानी के बराबर है। उसका वापस आना नामुमकिन है। अगर सामने वाला अपनी कस्मों और वादों पर इतना ही पक्का है, तो उसे आपको कोई सिक्योरिटी देने में डर क्यों लगना चाहिए। यहाँ आपको अपनी फीलिंग्स को एक तरफ रखकर एक बिजनेसमैन की तरह बात करनी होगी। कहिए, देखो भाई, नियम तो नियम होते हैं। मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरे असूल कहते हैं कि बड़ी रकम के बदले कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। तुम मुझे एक पोस्ट डेटेड चेक दे दो या अपनी कोई कीमती चीज़ मेरे पास रख दो। जैसे ही आप ये शर्त रखेंगे, 99% लोग नाराज़ हो जाएंगे। वो कहेंगे, तुम्हें मुझ पर शक है? हम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये उनका गुस्सा नहीं है, ये पकड़े जाने की घबराहट बोल रही है। जो इंसान चेक साइन करने से डरता है, उसकी नीयत वापस करने की है ही नहीं। चाणक्य नीति कहती है कि जो इंसान पैसे के मामले में सख्त रहता है, वही सुखी रहता है। अगर वो गारंटी देने से मना करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपना पैसा डूबने से बचा लिया। उन्हें नाराज़ होने दीजिए। एक नाराज़ रिश्तेदार एक बेईमान कर्जदार से कहीं बेहतर है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आप सीधे गारंटी नहीं मांग सकते। मान लीजिए वो उम्र में बड़े हैं या रिश्ता बहुत सेंसिटिव है। ऐसी सिचुएशन के लिए चाणक्य ने एक और तरीका बताया था, जिसे आज हम तीसरे बंदे का बहाना कह सकते हैं। इस तरीके में आपको खुद ना नहीं कहना है, बल्कि किसी और को विलेन बना देना है। कहिए, चाचा जी या भाई साहब, मैं तो अब भी दे देता, लेकिन क्या करूं, मेरा सारा फाइनेंस मेरी पत्नी या पिताजी संभालते हैं। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि अभी हाथ तंग रखना है। अगर मैं उनसे पूछे बिना पैसा निकालूंगा तो घर में महाभारत हो जाएगी। देखिए, आपने कितनी चालाकी से खुद को अच्छा बनाए रखा और मना भी कर दिया। अब अगर वो जिद करेंगे तो वो आपसे नहीं, आपकी पत्नी या पिताजी से लड़ रहे होंगे, जो वहाँ हैं ही नहीं। चाणक्य कहते थे कि समझदार इंसान वही है जो सांप को भी मार दे और अपनी लाठी पर आँच भी ना आने दे। लेकिन मान लीजिए सामने वाला बहुत चालाक है। वो कहता है, ठीक है, पत्नी से बात कर लो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब वो आपके दरवाजे पर खड़ा है, तो यहाँ आपको अगला तरीका यूज़ करना होगा, कमी का भ्रम। लोग आपसे पैसा इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आपके पास कैश पड़ा है जो बेकार जा रहा है। आपको इस सोच को तोड़ना होगा। उन्हें ये बिलीव कराना होगा कि आपके पास पैसा है, लेकिन वो अभी मिल नहीं सकता। कहिए, यार, पैसा तो था, लेकिन पिछले हफ्ते ही मैंने सब फिक्स्ड डिपॉजिट में या ज़मीन की किश्त में डाल दिया। अब वो पैसा लॉक हो चुका है। और यहाँ एक ट्विस्ट आता है जो उनकी हिम्मत पूरी तरह तोड़ देगा। कहिए, मैं वो एफडी तुड़वाकर पैसा दे सकता हूँ, लेकिन बैंक का नियम है कि समय से पहले तुड़वाने पर 10% पेनल्टी लगती है। यानी अगर मैं 1 लाख निकालूंगा तो मुझे 10,000 का नुकसान होगा। अगर तुम ये 10,000 का नुकसान भरने को तैयार हो तो मैं अभी जाकर निकलवा लेता हूँ। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। दुनिया में कोई भी उधार मांगने वाला आपके लिए नुकसान भरने को तैयार नहीं होगा। वो तो खुद फ्री का पैसा ढूंढ रहे थे। जैसे ही आप घाटे का हिसाब उनके सामने रखते हैं, उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। वो खुद कहेंगे, अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हारा नुकसान नहीं करवाना चाहता। और बस आपने अपनी जेब से 1 रुपया निकाले बिना उन्हें चलता कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला सच में परेशानी में होता है। कोई हॉस्पिटल में है, बच्चों की फीस का मामला है, या कोई रियल प्रॉब्लम है। चाणक्य यहाँ एक बहुत सुंदर और सेफ रास्ता दिखाते हैं। उनका मानना था कि उधार तो बराबर वालों के बीच होना चाहिए, लेकिन जो आपसे कमज़ोर है उसे उधार देकर आप उसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। मान लीजिए कोई आपसे 500 रुपये मांग रहा है और आप जानते हैं कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो लौटा सके, तो उसे 500 रुपये उधार मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने उधार दिया तो 3 चीज़ें होंगी। 1, आपका पैसा जाएगा। 2, जब आप मांगेंगे तो झगड़ा होगा। और 3, वो शर्म के मारे आपसे मिलना बंद कर देगा। यानी पैसा देकर आपने पैसा और रिश्ता दोनों खो दिए। इसकी जगह स्मार्ट तरीके से मदद करें। उनसे कहिए, भाई, मेरी हालत अभी 500 देने की नहीं है क्योंकि पैसा फंसा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। मैं तुम्हें 50 या 100 रुपये दे सकता हूँ और तुम्हें इसे वापस नहीं करना है। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद है। ये कदम जादुई है। इसका असर समझिए। पहली बात, आपने 500 जाने से बचा लिए, 10 या 100 गए। दूसरी बात, आपने उस इंसान की नज़र में अपनी इज्जत कई गुना बढ़ा ली।
आपने उसे कर्जदार नहीं बनाया, मदद की। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, आपने आगे के लिए एक लाइन खींच दी। जिस इंसान ने आपसे दान लिया है, उसका अपना दिल उसे दोबारा बड़ी रकम मांगने से रोकेगा। वो अगली बार 1 लाख मांगने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि पिछली बार इन्होंने मुफ्त में मदद की थी, अब और मांगना बेशर्मी होगी। इसी को कहते हैं छोटी कीमत देकर बड़ी मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा। लेकिन जब बात लाखों की हो, किसी बिजनेस के लिए, घर खरीदने के लिए या किसी बड़ी डील के लिए, तो ये सब तरीके काम नहीं आएंगे। यहाँ ज़रा भी चूके तो आप सड़क पर आ सकते हैं। ऐसे बड़े मामलों के लिए चाणक्य ने कागजी कार्रवाई का तरीका बताया था। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर चालाक से चालाक रिश्तेदार भी भाग खड़ा होता है, और अगर वो नहीं भागा तो ये कागज़ आपकी हमेशा रक्षा करेगा। जब रकम बड़ी हो तो रिश्ते की भावना को कागज़ की जिम्मेदारी से छोटा मत समझिए। चाणक्य कहते थे कि लिखाई के बिना किया गया कोई भी बड़ा लेन देन आगे चलकर झगड़े की जड़ बनता है। अगर कोई रिश्तेदार बिजनेस या प्रॉपर्टी के नाम पर लाखों मांग रहा है तो अपनी भावनाओं को पूरी तरह किनारे रख कर एक प्रोफेशनल की तरह बात करिए। सीधे कहिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए मुझे और मेरे सीए को एक रिटन एग्रीमेंट और एक पोस्ट डेटेड चेक चाहिए होगा। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ताकि मेरे टैक्स रिकॉर्ड साफ रहें। ध्यान दीजिए, आपने इसे शक का नाम नहीं दिया, आपने इसे टैक्स और कानून का नाम दिया। कोई भी रिश्तेदार चाहे कितना भी करीबी हो, अगर उसकी नीयत साफ है तो कागज़ पर साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो बहाने बनाने लगे, अरे अपनों के बीच ये लिखा पड़ी कैसी, या क्या तुम्हें मेरी ज़ुबान पर भरोसा नहीं, तो समझ जाइए कि आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच गए। ये इनकार ही उनका असली चेहरा है। आप बस मुस्कुराते हुए कहिए, ज़ुबान की कीमत तो है, लेकिन कानून ज़ुबान नहीं कागज़ मानता है, और मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। यहाँ आप कठोर नहीं, समझदार साबित होते हैं। और आखिरी बात, चाणक्य की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची सीख, कभी कभी आपको ये कठोर फैसला लेना पड़ता है कि क्या ये रिश्ता इतना कीमती है कि इसके लिए पैसा गंवाया जाए। अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए आपसे रिश्ता तोड़ देता है क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया, तो समझिए कि वो रिश्ता कभी था ही नहीं। वो सिर्फ एक डील था जो आपके ना कहते ही खत्म हो गई। ऐसे खोखले रिश्तों का बोझ ढोने से बेहतर है कि आप अकेले चलें और अपनी मेहनत की कमाई बचा कर रखें। चाणक्य नीति सिखाती है कि खुद को बचाना सबसे बड़ा धर्म है। जब आप अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स को बचाते हैं तो आप असल में अपने और अपने परिवार के फ्यूचर को बचा रहे होते हैं। न कहना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये हिम्मत है। और याद रखिए, दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी चीज़ों का सम्मान करता है। जो हर किसी के लिए अपनी तिजोरी खोल देता है, लोग उसे दानी नहीं बेवकूफ़ कहते हैं। और इतिहास गवाह है कि बेवकूफ़ों के पास पैसा कभी नहीं टिकता। तो आज से जब भी वो फ़ोन की घंटी बजे और कोई उधार मांगे तो घबराइए मत। एक गहरी सांस लीजिए और चाणक्य के इन 5 तरीकों को याद कीजिए। समय मांगना, सवाल पूछना, कमी का भ्रम पैदा करना, छोटा दान देना और कागजी कार्रवाई करना। आप पाएंगे कि ना कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम नहीं, बल्कि सबसे सुकून देने वाला काम है। और एक बात, पैसों का हिसाब तो आपने सीख लिया, लेकिन कभी सोचा है कि जो लोग बार बार आपसे मांगते हैं या जो लोग आपकी ज़िंदगी में आकर आपको मेंटली थका देते हैं, उनसे बिना झगड़े, बिना रिश्ता तोड़े कैसे डील करें? यही सिखाता है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। ये वो तरीका है जिसमें आप किसी को भी बिना लेक्चर दिए, बिना फोर्स किए, उनके अंदर से ही जवाब निकलवा लेते हैं। ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं।